सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का डेरिवेशन सीखने वाले हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होता है, वो जो लास्ट का डेरिवेशन करके हमको एक इक्वेशन मिलने वाला है, वो इक्वेशन है हमारे पास डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी ब्रैकेट में दो डेल्टा जी अपॉन दो टी। तो यहां तक हम पहुंचने वाले हैं। तो यहां तक पहुंचने के लिए तो देखो दोस्तों, अब मैं क्या करता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, गिब्स फ्री फंक्शन या उसको हम गिब्स फ्री एनर्जी का जो जनरल इक्वेशन होता है वो आपको आना बहुत जरूरी है। तो वी नो क्या लिखेंगे हम, तो देखो एग्जाम में आपको ऐसे कुछ इस तरह से लिख के आना है। वी नो गिब्स एनर्जी फंक्शन, गिब्स एनर्जी फंक्शन। अब गिब्स एनर्जी फंक्शन हमारे पास क्या है, तो गिब्स फ्री एनर्जी का जो जनरल इक्वेशन है वो है G इक्वल टू एच माइनस टी एस। अब यहां क्या करेंगे, हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करके उसका चेंज निकालेंगे। ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर उसका चेंज निकालेंगे। चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी में चेंज निकालेंगे हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट लेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो इसको जिसका चेंज नहीं निकालेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन मिलता है हमको, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच, टी का कांस्टेंट रहेगा डेल्टा एस। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे हम, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। ओके, तो इस तरह से हम इसका चेंज निकाला हमने। तो अब क्या करेंगे, हम एंथैल्पी की वैल्यू निकालेंगे। तो एंथैल्पी की वैल्यू हमको पता होती है, पता है डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी बाय द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी। तो डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी क्या होती है, तो डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी के अकॉर्डिंग H इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी वर्क। ओके, एंथैल्पी की डेफिनेशन होती है एंथैल्पी इक्वल टू E प्लस पीवी वर्क डन, इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी। अब इसकी वैल्यू क्या करेंगे, हम उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहां इसको नंबर देंगे हम 3। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 क्या आएगा हमारे पास, G इक्वल टू एच की जगह हम क्या पुट करेंगे, E प्लस पीवी माइनस टी एस एज इट इज रहेगा। क्लियर है यहां तक। अब क्या करना है, हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको कुछ इस तरह से मिलता है। तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको फॉर स्मॉल चेंज के लिए, डी जी इक्वल टू डी ए, ये तो इसका डी हो जाएगा। अब यहां क्या यूज करेंगे, हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल कैसे इसको करेंगे, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। ओके, तो पहला एज इट इज लेंगे हम p, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। क्लियर है, सेम फंडा यही यूज करेंगे हम। यहां माइनस, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव, अब यहां माइनस यूज होगा पूरे के लिए। तो फिर से एक बार, पहला दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। समझ में आया यहां तक। अब इसको इक्वेशन नंबर हम दे देंगे 4th इक्वेशन। अब दोस्तों अब एंट्री हो जाएगी मेन हीरो की हमारे पास। तो हमको क्या पता है कि आपको यह एंथैल्पी चेंज, ओके सॉरी एंट्रोपी चेंज और क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दो चीजें पता होनी चाहिए। तो हम यहां क्या लिखेंगे, एंथैल्पी चेंज, सॉरी एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज इज गिवन बाय। तो एंट्रोपी चेंज हमारे पास क्या होता है, एंट्रोपी की वैल्यू क्या होती है, डी एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। तो यहां से हम डी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डी क्यू इक्वल टू टी डी एस। समझ में आ गया, ये डी इस तरफ चला गया। इसको इक्वेशन नंबर देंगे 5। अब अगेन क्या करेंगे हम, फिर से एक बार आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की याद लिखना होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम किसी सिस्टम को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर स्मॉल चेंज के लिए, तो अगर हम किसी सिस्टम को dq इतनी हीट दे तो वो सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी और बचे कुचे एनर्जी की क्या करेगी, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका वर्क हो जाएगा। तो W, अब यहाँ जो W है वो क्या है, गैस एक्सपांड हो रहा है। इसका मतलब जो ये वर्क है, वर्क W एक्सपांशन इक्वल टू वो होता है माइनस पी डीवी। ओके, तो माइनस पी डीवी की वैल्यू यहां पुट कर देंगे हम। तो हमको मिलेगा डी क्यू इक्वल टू डी ए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस पी डीवी। यहां क्या आ जाएगा, प्लस पी डीवी। इसको इक्वेशन नंबर देंगे 6। अब देखो दोस्तों, अब यहां क्या करेंगे हम, ये वाली वैल्यू देखो, डीई
प्लस पीडीवी, दिख रही है डीई प्लस पीडीवी, उसकी जगह क्या रख देंगे हम डीक्यू, और ये जो टीडीएस दिखाई दे रहा है इस टीडीएस की जगह हम क्या पुट करेंगे डीक्यू पुट करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन कौन सा 4, 5 एंड 6 के अकॉर्डिंग। तो क्या करेंगे देखो जरा, हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनता है डीजी इक्वल टू डीई प्लस पीडीवी की जगह क्या पुट करने वाले हम डीई पीडीवी की जगह डीक्यू पुट करने वाले हैं। ओके, फिर से एक बार प्लस फी डीपी एज इट इज रहेगा, फिर से एक बार ये माइनस टीडीएस की जगह क्या पुट करने वाले हैं डीक्यू, तो यहां आ गया डीक्यू, फिर से एक बार और ये माइनस एचडीटी एज इट इज। अब देखो दोस्तों, यहाँ जो नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव डीक्यू है, वो दोनों क्या हो जाएंगे जनरली कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह से बचता है डीजी इक्वल टू फी डीपी माइनस एच डीटी। अब क्या करेंगे हम एट कांस्टेंट प्रेशर लेंगे। ओके, ये जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होता है ये एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए ले लेते हैं हम। तो वी नो, क्या लिखेंगे हम यहाँ, वी नो एट कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम प्रेशर कांस्टेंट लेंगे तो इसमें जो चेंज होने वाला है प्रेशर में वो क्या होगा जीरो होगा। अगर प्रेशर का कांस्टेंट प्रेशर लेंगे तो उसमें चेंज तो होने वाला नहीं है कुछ, तो वो क्या हो जाएगी टर्म जीरो हो जाएगी। मतलब ये जो है हमारे पास जीरो बन जाएगा और हमको कुछ इस तरह से मिलेगा डीजी इक्वल टू माइनस एस डी। ओके, अब यहां से हम एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, तो ये जो dt है उसकी डिवाइडेशन में भेज देंगे, तो माइनस एस इक्वल टू डीजी अपॉन dt। समझ में आ गया यहाँ तक, एंट्रोपी निकाल ली हमने। अब यहाँ क्या करेंगे हम इनिशियल एंट्रोपी और फाइनल एंट्रोपी निकालेंगे। तो इनिशियल एंट्रोपी कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं दोस्तों हम। तो इसको क्या लिखेंगे हम, सिंपल सा फंडा है माइनस S1 इक्वल टू dG1 अपॉन dt, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब क्या करेंगे फाइनल एंट्रोपी निकालेंगे। तो फाइनल एंट्रोपी के लिए क्या लिख सकते हैं हम, फाइनल एंट्रोपी। तो देखो दोस्तों, फाइनल एंट्रोपी के लिए हम H2 यूज करेंगे। तो माइनस H2 इक्वल टू dG2 डिवाइडेड बाय dt। अब क्या करेंगे हम चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे। तो चेंज इन एंट्रोपी निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। ओके, तो चेंज इन एंट्रोपी तो चेंज इन एंट्रोपी को कुछ इस तरह से लिखेंगे हम माइनस H2 माइनस S1 इक्वल टू H2 क्या है हमारे पास dG2 डिवाइडेड बाय dt माइनस, और फिर से एक बार क्या आ जाएगा हमारे पास dG1 डिवाइडेड बाय dt। तो समझ में आ गया, यहां से क्या लेंगे हम, तो माइनस माइनस कॉमन लेंगे। तो H2 माइनस S1 क्या बचता है हमारे पास, अगर माइनस हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास H2 माइनस S1 बचता है। तो S1 माइनस H2 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा S लिख सकते हैं। ओके, बिल्कुल। तो यहाँ क्या करेंगे, तो बेस सेम है तो ऊपर का क्या कर सकते हैं, D कॉमन लेंगे हम, G2 माइनस G1। तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या, D अपॉन dt, बेस तो कॉमन है तो G2 माइनस G1, कुछ इस तरह से हम लिखना चाहेंगे इसको। तो ये एक हमारे पास फाइनल इक्वेशन आता है। तो इसका यूज करके हम इसकी जो डेल्टा एस की वैल्यू है तो सिंपल से हम अगर इस वाले इक्वेशन में पुट कर दें तो हमका आंसर मिल सकता है। ओके, तो यहां तक आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो नोट करना है। ओके, समझ में आया होगा आई होप। यहां तक फटाफट से इतना यहां नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देख लेते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अब सिंपल सा क्या करेंगे, तो इसको देखो थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। माइनस डेल्टा एस इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और इसको क्या लिख सकते हैं, G2 माइनस G1 को डेल्टा एस लिख सकते हैं। तो डेल्टा एस लिख दिया हमने इसको। अगर हम इसको और थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहे तो माइनस डेल्टा एस इक्वल टू डो के फॉर्म में लिखना हो तो डो अपॉन डेल्टा एस
अपॉन डो टी, और किसके लिए कांस्टेंट लिया है हमने, कांस्टेंट प्रेशर के लिए, तो यहाँ छोटा सा नीचे हम प्रेशर कांस्टेंट लगा देंगे। अब सिंपल सी इसको नंबर 2 या कोई कहां तक आ गए थे हम, नंबर जो भी नंबर आया वो दे दो, और इस माइनस डेल्टा एस की वैल्यू क्या करनी है हमको, सिंपल सी यहाँ पुट कर देंगे। ये जो माइनस है हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं बिल्कुल, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी एज इट इज, डेल्टा एस की जगह क्या रखेंगे, माइनस 2 डेल्टा एस डिवाइड बाय डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो हमको मिलेगा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस 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 प्लस हो जाएगा टी दो डेल्टा एस अपॉन डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो ये आ गया हमारा अंत का इक्वेशन। ओके, हमने कहां से शुरू किया था और कहां खत्म किया, आपको समझ में आ गया होगा। तो यही हमारा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, आपको ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, और इस साल में भी आने के ज्यादा चांसेस है। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। आज की इस वीडियो को दे देना फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।